शुरुआत करें आज के क्लास का। द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी 3 मार्च, है ना? तैयार है ना? चलिए, हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे हम लोग। इसका शुरू से अंत तक पूरा बने रहना है। रिबाउंड, रिबाउंड नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है रिकवरी। कोई चीज खराब स्थिति में चला गया, फिर से वापस उसको सही करना रिबाउंड करना कहलाता है। तो रिकवरी नाउन के रूप में, रिकवर हो जाएगा तो वर्ब के रूप में। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना क्राइसिस के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, अब धीरे धीरे रिबाउंड कर रही है, मतलब रिकवरी हो रहा है ना? आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब क्या होता है? जंगल होता है ना? तो जंगल से बाहर, तो जंगल से बाहर निकले मतलब खतरों से बाहर निकले, मुसीबत से बाहर निकले, हाँ या ना? तो आउट ऑफ द वुड्स कहला गया, तो मतलब हो गया आउट ऑफ डिफिकल्टी। लूम, लूम का मतलब होता है मडराना, सिर पर सवार होना। जैसे बोलते हैं ना, डेंजर इज लूमिंग लार्ज, खतरा मंडरा रहा है। तो मंडरा रहा है मतलब सामने आ रहा है खतरा, इमर्ज कर रहा है, अपीयर कर रहा है ना? सबको दिखाई पड़ रहा है, बिकम विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, ठीक है? क्वार्टर, देखिए क्वार्टर एक वर्ड है और एक वर्ड हम बोलेंगे क्वार्टर्स। प्लूरल क्वार्टर्स हो गया, है ना? क्वार्टर्स कहा जाता है मकान को भी, है ना? सरकार रहने के लिए सबको एक जमीन में 4-4 फ्लैट बना के देती है, तो एक क्वार्टर्स कहलाता है, ठीक है? वो सिंगुलर भी खुद है और प्लूरल भी खुद है। लेकिन ऐसे क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4 हिस्सा, ठीक है? इस आर्टिकल में क्वार्टर किस लिए यूज किया गया? एक फाइनेंशियल ईयर समझते हैं ना, वित्तीय वर्ष, 1 मार्च से शुरू होता है, अगले वर्ष के 28 या 29 फरवरी तक चलता है। तो उसको जो है 3-3 महीने के 4 छोटे छोटे पीरियड में बांट दिया जाता है, ताकि खर्च और आमदनी का हिसाब किताब सरकार रख सके, ठीक है? तो उस 3 महीने के एक पीरियड को एक क्वार्टर कहा जाता है। क्लियर है? क्यों किया जाता है भाई? एक महीना पर हिसाब किताब करेगी तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब पूरा साल का एक बार करेगा तो भी बहुत बड़ा लॉस, या ऐसे मान ले 3 महीना पर हिसाब किताब हो रहा, तो पता चलेगा कि इस 3 महीना में लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो क्या करना चाहिए, प्रॉफिट हुआ तो उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, है ना? तो ये जो वित्तीय मूल्यांकन होता है बजट का सरकार के द्वारा, वो पूरा एक साल का 3-3 महीने के 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। वो एक हिस्सा क्या कहलाता है? एक क्वार्टर कहलाता है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन बना है कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ठेका भी होता है, कहते हैं ना, निविदा या ठेका, कॉन्ट्रैक्ट निकलता है। और कॉन्ट्रैक्ट जब वर्ब के रूप में लीजिएगा तो कॉन्ट्रैक्ट का एक अच्छा मीनिंग हो जाता है सिकुड़ जाना, श्रिंक कर जाना, ठीक है, छोटा हो जाना। तो कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ के छोटा हो जाना, और कॉन्ट्रैक्शन माने छोटापन, सिकुड़ाव। इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है इकोनॉमी का घट जाना, है ना? इकोनॉमी का नीचे की ओर जाना, डिक्लाइन की ओर जाना, ठीक है? अर्थव्यवस्था में इसका ये मतलब निकलता है, ठीक है? रीबाउंड, जाहिर सी बात है, रिबाउंड हमने अभी आपको पढ़ाया, नाउन भी है वर्ब भी है, दोबारा आ गया वर्ब के रूप में यहाँ पर। रिसेशन, रिसेशन समझते हैं मंदी का दौर होता है, जिसमें बाजार में लोगों का खरीदने का कैपेसिटी कम हो जाता है, तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का डिमांड कम हो जाता है, फिर कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को निकालना भी शुरू कर देती हैं। तो रिसेशन इकोनॉमिक रिसेशन होता है, मंदी का दौर होता है। उस समय बाजार में कोई जान नहीं रह जाता। अगर आप बिजनेसमैन है तो रिसेशन अच्छा से समझते होंगे, मंदी का दौर, ठीक है? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? कोई चीज को आंकड़ा तैयार करते हैं, है ना? फीबल, फीबल एक एडजेक्टिव है। फीबल का मतलब होता है क्या? हाँ, कमजोर होता है। तो कमजोर होता है तो उसका साइनोनिम्स क्या आएगा? वीक आएगा, पुअर आएगा, है ना? इमेनिसिपेटेड आएगा, इमेनिसिपेटेड। इमेनिसिपेट का मतलब होता है कमजोर कर देना, इमेनिसिपेटेड का मतलब होता है कमजोर। क्लियर है बात? फिर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ये तो सब लोग जानता है। हम लोग के देश में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, वो टोटल को जोड़ करके, चाहे वो गुड्स के रूप में हो, सर्विसेज के रूप में हो, जीडीपी कहा जाता है उसको। जीडीपी बताता है कि इस देश में एक साल में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, उससे देश का विकास निर्धारित किया जाता है, राइट? चलिए, सब्सिक्वेंट, हिंदी में इसको कहते हैं आगामी। आगामी मतलब जो अभी चल रहा है उसके बाद जो आएगा, जो फ्यूचर में आएगा उसको क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट। तो जो फ्यूचर में आएगा उसको फॉलोइंग भी तो बोल सकते हैं ना, उसको सक्सेसिव या एंसुइंग भी बोल सकते हैं, साइनोनिम से सब हो गया। सर्ज, सर्ज नाउन भी है और वर्ब भी है।
सर्ज का मतलब होता है बेतहाशा वृद्धि। कोई भी चीज में अचानक से बेतहाशा वृद्धि सडन हो जाए तो उसको सर्ज कहते हैं, है ना। सर्ज इन द क्राउड, भीड़ में अचानक से वृद्धि। सर्ज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में छात्रों की संख्या में अचानक से वृद्धि हो गई कि आज 10 स्टूडेंट थे, कल एकदम पूरा क्लास खचाखच भर गया, बैठने का भी सीट नहीं मिल रहा, तो देयर वाज अ सडन सर्ज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल्स, बड़ा अच्छा इडियम्स है ये, है ना, ठीक है। यदि कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के सेल्स से विंड चुरा लेते हैं, ठीक है, तो वह आदमी जिस लक्ष्य पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है आप उसको पहुंचने नहीं देते, उसके लिए बाधा व्यवधान खड़ी कर देते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी बना मोबाइल से। मोबाइल का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर फोन होता है। बिल्कुल, मोबाइल फोन मोबाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको लेकर के हम लोग कहीं मूव कर सकते हैं। मूव खानदान से है ये। मूव माने होता है चलना, तो मूव कर पा रहे हैं तो मोबाइल है। अब मोबाइल करने की क्षमता यदि किसी चीज में है तो उसमें क्या है? मोबिलिटी। फिस्कल ईयर, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, अभी हमने बताया था कि जो सरकार का लेखा जोखा होता है आमदनी और खर्च का, वो जनवरी से दिसंबर में नहीं काउंट करती है सरकार। वो कहां से कहां काउंट करती है? 1 मार्च से अगले साल के 28 फरवरी तक। उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं या फिस्कल ईयर भी कहते हैं। उल्टा बोल रहे हैं ना हम, लगता है। हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च, सही बोले, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हम 2 बार गलत बोल गए, इसको करेक्ट कर लेना। अनलॉक, तो लॉक किए तो बंद कर दिए, अनलॉक कर दिए तो ओपन कर दिए, यानी प्रतिबंध हटा दिए। ठीक है। ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक कर रहे हैं तो वापस ला रहे हैं, एक तरह से रिकवर करना ही हो गया ब्रिंग बैक करने का मतलब, हाँ है ना। या फिर हाँ, सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का मतलब होता है समानता। सेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? समानता बोलेंगे तो लाइकनेस होगा कि नहीं, इक्विलिटी होगा, सिमिलरिटी होगा, रिजेम्बलेंस भी हो सकता है, दिखने में एक समान लगता है तो रिजेम्बलेंस बोल देते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है? भाई देखो, अभी कुछ दिन पहले क्या हालत हो गया था सबका, घर में बंद रहना है, कोई आमदनी नहीं है, जो पैसा है उतने में कम खर्चा करके जीना है, साधारण खाना खाइए, ज्यादा मत खर्च कीजिए, तो एकदम जीवन अस्त व्यस्त जैसा हो रहा था। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुला है, पूरी तरह से नहीं लेकिन धीरे धीरे हम लोग सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो सामान्य जीवन का कंडीशन, जो स्थिति कहलाता है, उसी को नॉर्मेलिटी कहते हैं, सामान्यता कहते हैं। इसका हिंदी बड़ा टेढ़ा है ना। चलिए नेक्स्ट है पेंट अप। पेंट अप हाइफन से जुड़ा है ना, ये एडजेक्टिव है मेरे प्यारे दोस्त। पेंट अप यदि कोई चीज है तो उसको सीमित कर दिया गया, उसको बंद कर, बांध दिया गया है। तो बांध दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? कन्फाइंड है, वो सप्रेस्ड है, दबाया हुआ है वो। उसको हाँ, खास करके इमोशंस के लिए बोलते हैं पेंट अप इमोशंस, मतलब वैसे इमोशंस जिसको आप दबा के रखे हुए, व्यक्त नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है स्पर। स्पर एक वर्ब है। स्पर का मतलब होता है उत्साहित कर देना, किसी को एक्साइट कर देना, मोटिवेट कर देना, इंस्पायर कर देना एकदम कि चलो। रीबूट, ये तो जानते हैं, रीस्टार्ट, है ना। कोई भी चीज को रीस्टार्ट करते हैं, फिर से कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में लाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? रीबूट करते हैं। ठीक है। पहले के कंप्यूटर में, जैसे अभी कंप्यूटर में रीस्टार्ट लिखा हुआ था ना, पहले आता था रीबूट। बूट और रीबूट, बूट माने स्टार्ट और रीबूट माने रीस्टार्ट, फिर से स्टार्ट करना। रिजिलियंट, ये कौन नहीं जानता? रिजिलियंट एडजेक्टिव है। यदि कोई चीज रिजिलियंट है तो वो जो है प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ मतलब समय के हिसाब से अपने आप को बदलना जानता है। तो फ्लेक्सिबल है वो, उसमें एडजस्टमेंट करने का क्वालिटी है कि नहीं है? तो जब एडजस्टमेंट करने का क्वालिटी है तो क्या है वो? स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग है ना। हाँ बेटा, देखो बहुत अच्छा सवाल है। अब एक अर्थव्यवस्था ऐसी है कि इंसान ऐसा है जो कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पा रहा है, तो इंसान जीतेगा कि हार जाएगा? हार गया तो कमजोर हो गया। अब परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लिया तो जीतेगा कि हार जाएगा? जीत जाएगा। जीत जाएगा तो वीक हो गया कि स्ट्रांग हो गया? है ना। यदि कोई इकोनॉमी रिजिलियंट है तो इकोनॉमी नीचे जाएगा कि समय के हिसाब से अपने आप को ढाल के आगे बढ़ते रहेगा? तो स्ट्रांग इकोनॉमी हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे इसका सिनोनिम से स्ट्रांग हो गया, समझ में आ गया? रेजिलिएंट का एक सिनोनिम स्ट्रांग कैसे हो गया? चलिए आगे बढ़िए। बुलवर्क, बुल मतलब सांड, ऐसे याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। तो सांड क्या होता है? मजबूत होता है, तो मजबूत होगा तो रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, गार्ड करेगा, सपोर्ट करेगा। वो बस हमें इसी बता दिए, ऐसा कुछ है नहीं। बुलवर्क का मतलब ही होता है सपोर्टर। क्लॉक, क्लॉक तो जानते हैं घड़ी होता है, लेकिन आप क्लॉक को वर्ब के रूप में यूज कीजिएगा तो कोई चीज को हासिल करना, प्राप्त कर लेना, अचीव, अटेन, है ना, ऑब्टेन, रिसीव, ये सब खास करके मेहनत करके कोई चीज हासिल करते हैं तो अचीव।
प्रीसीडिंग, प्री माने पहले, सीडिंग माने चलने वाला, तो जो पहले चल रहा था यानी पुराना हो गया, तो पुराना हो गया तो प्रीवियस है, प्रायर है, अर्लियर है, यही ना है। रीसरफेस, सरफेस है मतलब सतह पर आया, और रीसरफेस किया फिर से सतह पर आया, कोई समस्या फिर से सामने आ जाती है तो बोलते हैं रीसरफेस कर गया। जैसे कोरोना का ये आक्रमण फिर से रीसरफेस कर रहा है, कोरोना बहुत सारे जगहों पे फिर से आ रहा है ना, रीसरफेस हो रहा है प्रॉब्लम। स्ट्रेस, स्ट्रेस माने तनाव, परेशानी, होगा कि नहीं होगा? पुश करते हैं तो क्या करते हैं? पुश करते तो धकेलते, धकेलते तो उसमें मेहनत लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, तो एफर्ट कर रहे हैं उसमें, हाँ या ना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पब्लिक स्पेंडिंग किसको कहते हैं? सरकार अपने लिए जो खर्च करती है, जिसमें एमएलए एमपी सैलरी सबका आ गया, सबका सुविधा आ गया, नहीं इतना 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 सुविधा मिलता है तो उसमें पैसा खर्च होता है कि फ्री में आता है? पैसा खर्च होता है, तो वही गवर्नमेंट स्पेंडिंग या पब्लिक स्पेंडिंग कहलाएगा। बोले हाँ कि ना? वाह वाह। आगे चलें कि नहीं चले? चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो हम बताए थे, कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ जाना वर्ब के रूप में। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या होता है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ए फर्म इंक्रीजिंग इट्स स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए हर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें एक पूंजी लगाया जाता है कि इतना पूंजी हमेशा लगा रहेगा, उतना बाहर नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो बिजनेस नीचे चला जाएगा, है ना। तो उसका फिक्स्ड कैपिटल वही हो गया जो पूंजी लगा दिया। अब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो बिजनेस स्टार्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पूंजी बढ़ा रहा है थोड़ा सा, नहीं समझे बात? ऐसा हो सकता है कि भाई आप मान लीजिए आलू का बिजनेस करते हैं, आप 2 लाख रुपया उसमें लगाए, ठीक है, 2 लाख रुपया, उसमें 1 लाख रुपया दुकान बनाने में, स्टॉक बनाने में, सब में खर्चा हुआ, 3 लाख रुपया आप लगा दिए, तो आपका फिक्स्ड कैपिटल उसमें कितना हो गया? 3 लाख रुपीज। अब लग रहा है कि नहीं डिमांड बढ़ रहा है और ज्यादा आलू खरीद के बेचना चाहिए, एक और आप कोल्ड स्टोरेज ले लिए, तो पैसा बढ़ जाएगा कि नहीं? उसमें पूंजी ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो पूंजी हमेशा इन्वेस्ट रहेगा उसमें, तो ये आप क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ना था, मोमेंटम संवेग को कहते हैं। हाँ, पावर, एनर्जी, है ना। परहैप्स, शायद, शायद मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबली बोल सकते हैं। अपटिक, अपटिक है, देखिए अपटिक मतलब टिक ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर जाता, हल्का सा वृद्धि हुआ, अपटिक है तो इंक्रीज है एक तरह से। ड्यू टू कौन नहीं जानता है? बिकॉज ऑफ, लेकिन उपयोग में फर्क होता है थोड़ा सा, है ना। जैसे देखिए याद रखिएगा, ड्यू टू हमेशा यूज करना चाहिए बी वर्ब के बाद, ठीक है, और ड्यू टू के बाद या तो नाउन आएगा या तो V4 आएगा, क्योंकि यहां टू क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे हिज एब्सेंस इज ड्यू टू हिज इलनेस, उसका एब्सेंस किस कारण से? उसकी बीमारी से, तो बी का फॉर्म हो गया इज, इसके बाद ही हमेशा ड्यू आएगा। लेकिन अगर हम बोलना चाहते हैं ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू इलनेस ही इज एब्सेंट, लोग बोलते हैं, लेकिन इसको ग्रामेटिकली सही माना नहीं जाता है, क्योंकि यहां पर ड्यू के पहले बी का फॉर्म आना चाहिए, बी का कोई भी फॉर्म, इज आर एम वाज वेयर, नहीं ना है, तो यहां ड्यू टू गलत है, फिर इसके जगह ड्यू टू के जगह ओइंग टू लगा दीजिए, तब सही हो जाएगा, नहीं तो बिकॉज ऑफ लगा दीजिए, बिकॉज ऑफ इलनेस। समझ रहे हैं बात? ये दोनों में से कोई एक चीज। चलिए आगे बढ़िए। श्रिंकेज, श्रिंक माने सिकुड़ना, श्रिंकेज माने सिकुड़ाव, सिकुड़ाव हो गया तो कमी हो गया, रिडक्शन हो गया, लेसनिंग हो गया, डिक्लाइन हो गया कि नहीं। इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेट करता है। हम लोग बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी, अपने घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाए रहते हैं ना इंडिकेटर, लाइन आया कि नहीं आया उसे पता चलता है। तो कोई भी चीज का इंडिकेटर उस चीज के बारे में इंडिकेट करता है। इकोनॉमी का इंडिकेटर ये इंडिकेट करेगा कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, हाँ कि ना। एट बेस्ट, यदि इफ यू आर डूइंग समथिंग एट बेस्ट, मतलब आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हो। स्ट्रेस, ये तो जान चुके हैं, स्ट्रेस माने तनाव होता है। आप कोई चीज पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उस चीज पर जोर डाल रहे हैं, उस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं, हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। अंडरगो, आप किसी चीज से अंडरगो करते हैं तो उस चीज से होके गुजरते हैं, उस चीज को झेलते हैं, आप उसको टॉलरेट करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल द फैमिलीज had to undergo a lot of crisis, हाँ कि नहीं। कोरोना क्राइसिस के समय और लॉकडाउन के समय
करीब करीब सभी फैमिली को बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा, संकटों से होकर गुजरना पड़ा। बोलिए हाँ कि ना। स्केल डाउन, स्केल डाउन करते हैं तो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। उसका स्केल माने मापना, डाउन माने नीचे, नीचे करके माप रहे तो उसको घटा रहे हैं। ठीक है। बेस इफेक्ट ये क्या होता है, देखिए इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं हम आपके लिए। इट रिलेट्स टू इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन से संबंधित है। ठीक है। इन द कॉरेस्पॉन्डिंग, इट रिलेट्स टू इन्फ्लेशन इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में। अच्छा, इफ द इन्फ्लेशन रेट वाज टू लो इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इवन ए स्मॉलर राइज इन द प्राइस इंडेक्स विल अरिथमेटिकली गिव ए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन नाउ। बेस इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए कि अभी आपका कौन सा महीना चल रहा है भाई, मार्च चल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च महीने में क्या कंडीशन था, इससे अभी तुलना कीजिए। उस समय से अभी बढ़ गया तो बेस इफेक्ट पॉजिटिव है। उस समय से पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च महीने से अभी कम हो गया तो बेस इफेक्ट लो की तरफ जा रहा है इकोनॉमी में। बात समझ में आ रहा है। चलिए, नज क्या होता है, नज होता है केहूनी से ऐसे इशारा करना, हल्का सा तो इशारा करना, प्रॉड, एनकरेज, हिंट, है ना, जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना, ऐसे करते हैं ना। तब टेरिटरी, क्षेत्राधिकार, है ना। ट्यूमुल्ट, ट्यूमुल्ट है तो शोरगुल है, कोलाहल है। ठीक है। वैद, स्वैद, स्वैद क्या होता है, स्वैद का मतलब बहुत विस्तृत क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया कोई भी चीज का। ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी में वो सेक्टर होता है जिसको सरकार जो है जीडीपी में ऑफिशियल तरीके से काउंट करके नहीं लेती है। ठीक है। रिफ्लेक्ट, प्रदर्शित करना, दिखाना, शो करना। इंटेंसिव, बिजनेस में यूज कंसंट्रेटिंग ऑन ए पर्टिकुलर थिंग, है ना, उस चीज पर टारगेट है तो XYZ इंसेंटिव, इंटेंसिव। पॉल बाउंड, पॉल बाउंड है कोई चीज तो डिफिनिट है कि उसमें इलेक्शन होगा। बोर्ड वेल, बोर्ड वेल मतलब कोई चीज का अच्छा संकेत मिल रहा है। बोर्ड इल मतलब बुरा संकेत मिल रहा है। ऑगर वेल, ऑगर इल भी बोलते हैं, पोर्टेंड भी बोलते हैं। फ्रेजाइल है कोई चीज तो क्या है, हाँ, फ्रेजाइल है तो क्या है, आसानी से टूटने वाला, इजीली ब्रोकन है ना, भंगुर इसको कहते हैं। ठीक है। वीक भी बोल सकते हैं। एक्सपेडिशियस क्या होता है, एक्सपेडिशियस है तो स्पीडी है, तेज गति वाला, तीव्र गति वाला, है ना, फास्ट है। रोल आउट करते हैं तो यदि कोई भी चीज को रोल आउट करते हैं तो ऑफिशियली उसको लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है। न्यू वर्जन ऑफ माई ऐप विल बी रोल्ड आउट वेरी सून। ठीक है। वैक्सीन, टीका, कौन नहीं जानता भाई। ड्राफ्ट इन, ड्राफ्ट इन करते हो तो सिलेक्ट करते हो। ठीक है। किसी जॉब के लिए किसी को। ठीक है। नेविगेट, नेविगेट करने का मतलब, हाँ, नेविगेट करने का मतलब घूमना, इधर उधर दिशा पता लगाना। नेविगेट करते हैं मोबाइल से भी हम लोग, है ना, कि रास्ता पता लगाते हैं किधर है। बम्प, बम्प क्या होता है, देखिए मारते चोट लगता है, टिकुल्ला फूल जाता है, वो भी बम्प है सिर पे, है ना। सड़क पे जहां तहां आप स्पीड ब्रेकर बना रहता उठा हुआ, वो भी बम्प है ना। बम्प मतलब कोई भी उभरा हुआ चीज। ठीक है। डेफ्टली, यदि कोई काम आप डेफ्टली कर रहे हो तो बड़ा दिमाग लगा के एकदम निपुणता के साथ उस काम को कर रहे हो। क्लियर है, हो गया। क्लियर है तो लास्ट वर्ड था। अब क्या करना है, इतना सारा वर्ड सीखे इतना इजी वे में। अब आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे यूज किया गया है। ठीक है। आर्टिकल में एक एक सेंटेंस पकड़ के उसका स्ट्रक्चर, ग्रामर और इन सब वोकैबुलरी का कैसे यूज किया गया है ये भी देखेंगे इस क्लास में। वोकैबुलरी के क्लास में इतना ही। थैंक यू।